आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है और यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब क्या, रूट में हो जाएगा ये, ठीक है, ये रूट में हो जाएगा और इसको निकालना है। तो देख लेंगे, पहले अभी पॉइंट को काउंट कर लेते हैं। तो इधर से देखेंगे तो 3 डिजिट्स के बाद है, इधर भी 3 डिजिट्स, तो कितना हो गया 6 हो गया, और इधर 3 कितना हो गया 9 डिजिट्स हो गया ऊपर में, ठीक है। और इसमें भी हम लोग काउंट कर लेंगे, तो इधर 4 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, तो 4 और 4 8 और 1 9 डिजिट हो जा रहा है। ऊपर में भी 9 डिजिट्स के बाद, नीचे में भी 9 डिजिट्स के बाद, तो पॉइंट्स हट जाएगा। तो बचेगा क्या, उसको लिखेंगे हम लोग। तो ऊपर में बचेगा 324, फिर मल्टीप्लाई में 81 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई में 4624 और डिवाइड में 15,625 इंटू 289 और इंटू में 729 और इंटू में 64। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे को कैंसिल नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, रूट से निकालेंगे। तो 324 का रूट हो जाता है, मतलब 18 का ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 18 निकल के आ जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाता है तो 9 निकल के आ जाएगा, और ये 4624 जो है ये जो हो जाता है आपका 68 हो जाता है। और रूट निकालने का, ठीक है, मैंने ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका निकल जाएगा 125 और 289, इसका निकल जाएगा 17 और 729 का निकल जाएगा आपका 27 और 64 का 8 निकल जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखेंगे 17 4 जा 68 हो जाता है। अब 4 का टेबल में 2 बार में 8, 2 का टेबल में 9 बार में, क्लियर है। अब 9 का टेबल में 3 बार में 27 और 3 का टेबल में 3 बार में, तो 3/125 बचा, 3/125 इतना बचा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब इससे इसको डिवाइड करने का बहुत ही आसान तरीका है कि नीचे को हम लोग जीरो में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है। तो जीरो में कन्वर्ट करने का मतलब है इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और नीचे में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी हमको 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 8 8 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और 125 इंटू 8 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अभी 1000 से डिवाइड करना बहुत ईजी है। इधर कितना है 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स के इधर पॉइंट लगाएंगे, मतलब 24 हो गया, 2 ही डिजिट हुआ, और यहाँ पे 3 डिजिट है मतलब 3 गो जीरो है, तो 1 2 3 गो हो गया, ठीक है। इधर से काउंट करेंगे हम लोग 3 डिजिट्स करेंगे, तो 1 2 3 हो गया, क्लियर। और यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट को अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे जीरो दे सकते हैं, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बोडमास फॉलो करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, पहले स्क्वायर को हटा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोडमास में। इंटू में देखिए ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 डायरेक्टली माइंड में करिए, 3 और 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा -6, तो -6 ब्रैकेट में निकाल लेंगे। अब देखिए -6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -96, 16 6 जा 96, और माइनस है तो माइनस हो गया, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 40 - 2 इतना उतार लेंगे और ब्रैकेट का कैलकुलेशन पहले करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12 प्लस, यहाँ पे देखिए डिवाइड है तो इससे डायरेक्टली डिवाइड करके लिख लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया, 3 बचा, 5 6 जा 13, मतलब पॉइंट दे के 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में 3 है, बाकी सबको उतार देंगे, -5 इंटू 2 प्लस 19, जैसे वैसे कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इजीली सॉल्व होगा। अब ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आप लोग 1 2 लाइन में अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन करेंगे, तो मल्टीप्लाई ये दोनों के बीच में है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो इसको काट के हम लोग 10 लिख सकते हैं। फिर वही करेंगे यहाँ पे, तो 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7, मतलब 7.8 हो गया, इसको सॉल्व किया तो। अब देखिए इसको हम लोग इजीली सॉल्व करके ब्रैकेट से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 12 और प्लस में 7.8, फिर माइनस में 10 है, तो ये तीनों को एक साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19.8 हो जाएगा ये, और 19.8 से फिर माइनस करना है 10 को, तो 19.8 से 10 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 9.8, क्लियर। तो इतना को सॉल्व किया तो हम लोग क्या हुआ 9.8, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बाहर 9.8, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 40 - 2 इंटू में निकल गया, क्यों कि यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू है, और यहाँ पे क्या निकल के आ गया 9.8 और प्लस में 19 है। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा,
टू नाइन जा 18 और 1 19, मतलब 19.6 हुआ। इसको सॉल्व किया तो अब क्या हो गया 40 माइनस में 19.6 और प्लस में 19। तो देखिए ये दोनों देखेंगे तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है माइनस 19.6 और प्लस 19, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 उतार देते हैं और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 19.6 से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.6। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो देखिए बहुत ही ईजी है, क्लियर है। 40 से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39.04, क्लियर, सॉरी 39.4 होगा, क्लियर है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -3, ठीक है। तो -3 और प्लस 12 और इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू में 21 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्लियर। अब 9 क्या हो जाएगा बाहर निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको काट के हम लोग यहाँ पे ही 9 कर देते हैं, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो टाइम हम लोग का ज़्यादा लॉस होगा, इसीलिए इसको काट के यहाँ पे 9 लिख दिए। अब 9 इंटू 21 करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 प्लस 5, बस ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 194। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग लिखेंगे 63 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है -3 है और मल्टीप्लाई में है, यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई में है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -14, क्लियर है। 8 और 2 10 और 4 14, ठीक है। अब साइन दे दिए बड़ा वाला। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, पूरा क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्लियर है। सॉरी यहाँ पे माइनस है इसीलिए नहीं लिखे। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे है, मतलब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस यहाँ तक हम लोग डिवाइड लिख सकते हैं, क्लियर। अब डिवाइड में कितना है 3 और यहाँ पे का लिखा हुआ है ये, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का मतलब मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करके लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +2 हो जाएगा। 5 और +2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इजीली कैलकुलेशन करिए, मतलब इजीली कैंसिल हो जाएगा। 7 का टेबल में ये 2 बार में और 3 का टेबल में ये 3 बार में, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बार में कैंसिल हुआ, तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 63, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो गया, इसको समझिए, माइनस यहाँ तक रहने देते हैं और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 हो गया। कैसे 2 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर है। तो प्लस का साइन देने का जरूरत नहीं है, 1 2 जा 2। अब 63 से 2 को माइनस करेंगे तो 61 हो जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को कैलकुलेशन कर लेंगे, ब्रैकेट का अंदर में जो है, तो इसमें हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 2 जा 6 और 1 7, तो 7/3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, अब इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करिए तो इसमें कितना हो जाएगा 2 से 3 जाएगा, ठीक है। 2 - 3 तो कितना हो जाएगा -1। अब 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट से हम लोग निकाल देते हैं, तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 1 7, तो 7/2। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 का टेबल में 2 बार में 2 7 जा 14 हो जाएगा। फिर माइनस में 1 6 जा 6 और 6 4 जा 24। फिर प्लस 2 का टेबल में 3 बार में और 3 7 जा 21। अब क्या करेंगे देखिए, इससे इसको माइनस कर लेंगे, क्लियर, तो आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14 माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा बाई 6। अब इसे इसको माइनस करेंगे तो 11/6, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया गया 48 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो इतना तो हम लोग को उतारना ही होगा। क्यों उतारना होगा, क्योंकि सबसे पहले कैलकुलेट हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला करेंगे बोडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे का है और डिवाइड है, तो सबसे पहले का कैलकुलेशन करेंगे, तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है। अब एक बार लिख लेते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। 9/8 का 4/3 है और यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे 3/4, यहाँ पे का और 2/3 और ब्रैकेट बंद है। अब देखिए सबसे पहले का कैलकुलेशन करेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या ऊपर नीचे कटेगा। 4 का टेबल में देखिए 2 बार में और 3 का टेबल में 3 बार में कट जाएगा, क्लियर है। 4 का टेबल में 2 बार में और 3 का टेबल में 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे भी देखिए का है, मतलब ये इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों के बीच में का है, मतलब ये दोनों का बीच में कैलकुलेशन है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 बार में, और 2 का टेबल में 2 बार में 4, तो 1/2 हो गया। अब देखिए बाकी सबको हम लोग लिख लेते हैं, मतलब 48 डिवाइडेड बाई 12।
अब इतना को ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। अब क्या बचा, 3/2 बचा, और डिवाइड में बचा हम लोगों का 1/2, इतना ही बचा। अब इसको हम लोग करेंगे, अगर डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहीं पे कर देते, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये पलट जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा। 1/2 था, कितना हो गया, 2/1 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो 3 बचा। अब 3 निकल के आ जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में, क्योंकि अब कोई साइन नहीं है। जब भी कोई साइन नहीं रहेगा ब्रैकेट का बाहर तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, मतलब 48 डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3। अब क्या होगा, पहले डिवाइड का कैलकुलेशन होगा। अब देखिए 12 4 जा 48 हो जाएगा, अब 4 3 जा 12, तो 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 11 44, ठीक है, और प्लस 1 45/4। अब डिवाइड है, क्लियर, यहाँ फ्रैक्शन है, तो पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 और 3 18, तो 18/5 हो रहा है। 18/5 को अगर हम 5/18 लिखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसको हम लोग पलट दिए। अब इनटू में कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 2 20/3 और प्लस में 1/6 है। अब देखिए कटेगा, क्लियर है, तो काट लेना है हम लोगों को। 3 का टेबल में ये 15 बार में कट जाएगा, क्लियर है। अब कटेगा हम लोगों का 2 का टेबल में 9 बार में, 2 का टेबल में ये 10 बार में 20। अब 3 का टेबल में 3 बार में 9 और 3 5 जा 15। अब कटेगा 2 का टेबल में 2 बार में और 2 का टेबल में 5 बार में, और कटने वाला नहीं है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब 5 × 5 × 5 है, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, इतना हुआ। और डिवाइड में क्या होगा, 2 3 जा 6 और प्लस में 1/6 है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो जब नीचे वाला सेम हो तो हम लोग एक ही को लिखेंगे और ऊपर वाला दोनों को ऐड करके लिख देंगे, मतलब 125 + 1। इस बात को भी आप लोग माइंड में रखिएगा, बार बार मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, दोनों में से एक लिखेंगे और ऊपर वाले को लिख देंगे जब नीचे में एक ही जैसा हो। अब कितना हो जाएगा, 126/6। अब 6 का टेबल में देखिए 2 बार में 12 और 6 1 जा 6, मतलब 21 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 5/3 हो जाएगा। फिर का है तो का लिख देंगे, 4 3 जा 12 और 3 15/4। अब डिवाइड है, क्लियर है, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 1 5, तो 5/4 हो रहा है, इसका मतलब क्या 4/5 हो जाएगा ये। प्लस अब इसको कैलकुलेट करना भी आसान है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड करेंगे, यही ना रूल है। जैसे इसको किया 4 3 जा 12, इसको मल्टीप्लाई किए और प्लस 3, तो 12 और 3 15 हो गया 4। तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम आप लोगों को लगेगा, लेकिन हम लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 99 की जगह पे अगर 100 रहता तो मल्टीप्लाई हम लोग माइंड में कर सकते थे। अगर 100 रहता तो 49 × 100 कितना हो जाता, 4900 और प्लस में 48, तो कितना हो जाता 4900 और प्लस में 48, तो 4900 48 हो जाता, क्लियर है। यहाँ पे अगर 100 रहता तो मल्टीप्लाई किए 49 × 100, तो 4900 हुआ, फिर प्लस में 48, तो 4948 इतना हो गया। अब जो है हम यहाँ पे 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई किए थे, मतलब 49 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 49 को हम लोग 99 से मल्टीप्लाई ना कर करके 100 से मल्टीप्लाई किए, मतलब एक बार ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक बार हम लोग इसको माइनस कर देंगे 49 को। तो इजीली हम लोग का देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 18 से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्लियर। अब ये 3 हो गया तो इससे कैरी लेंगे तो 13 से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर ये 8 हो गया, अब ये 4, तो 4 8 8 9, क्लियर है। सॉरी, ये 13 से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा ना, 4899 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4899 और डिवाइड में 49 और मल्टीप्लाई में कितना है, इसको हमको साइड में करना था थोड़ा सा, क्लियर है, लिखने का जगह नहीं हो रहा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के इतना जो बचा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 का टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा, क्लियर। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हम लोग का 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिख दिए। प्लस ये देखिए 49 का टेबल में ये कट जाएगा 5 बार में, तो मतलब इतना × 5 हो जाएगा, क्लियर। इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 24495। अब इसको ऐड कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो 24500 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, ठीक है,
1219 डिवाइडेड बाई 1431 को जब इसके न्यूनतम पद में सरलीकृत किया जाता है तो बराबर होता है, मतलब सिंपल में समझिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप लोगों को दिमाग में आएगा ही नहीं, माइंड में आप लोगों का आएगा ही नहीं कि किस टेबल से काटें, ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर, जैसा कि इस क्वेश्चन में आ रहा है, ये कटेगा कैसे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम लोग छोटा वाला ऐसे लिखेंगे और बड़ा वाला जस्ट उसके बीच में, मतलब डिवाइड की तरह हम लोग लिख लेंगे। इधर छोटा वाला संख्या लिखेंगे, इधर बड़ा वाला संख्या लिखेंगे। और जब टेबल समझ में आ जाए तब ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली टेबल से डिवाइड कर लेंगे। हम लोग ऐसा कब करेंगे, जब हम लोग को समझ में नहीं आए कि किस टेबल में कटेगा। इससे हम लोग को टेबल पता चल जाएगा किसका टेबल में ये आएगा दोनों। क्लियर है, तो इसको हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका HCF हम लोग करेंगे तो 1219 का टेबल में अगर 1 बार में देखेंगे तो 1219 हो जाएगा, और HCF भी बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो गया, 2 से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर ये इससे कैरी लिए थे तो 3 से 2 जाएगा तो 1, इससे कैरी नहीं लिए थे, इससे कैरी लिए थे, तो ये 4 से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट देखिए ये वाला फिर यहाँ पे उतारते हैं। HCF तो आप लोगों को आता ही होगा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में हम अगर देखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, 5 2 10 का 0, कैरी 1, 5 1 5 और 1 6, 5 2 10, तो 1060 इतना आया। अब इसी इसको माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11 से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 212। अब 1 बार में 159, अब 12 से 9 जाएगा 3 हो जाएगा, इससे कैरी लिए थे तो ये 0 हो जाएगा, इससे 1 लेंगे तो कितना होगा, 10 10 से 5 जाएगा 5। अब फिर ब्रैकेट देखिए, सॉरी ब्रैकेट नहीं, डिवाइड करके ये वाला 159। अब 53 का टेबल में देखिए 3 बार में कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो जा रहा है, 3 5 जा 15 कट जाएगा। तो जो इस साइड वाला आता है ये हम लोग का HCF होता है। क्लियर है, और HCF कैसे निकालना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी जाके देखिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए इसका HCF निकालने का कोई ट्रिक नहीं होगा, ठीक है। HCF निकालने का ट्रिक का वीडियो मैंने बताया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में जो जो चीज़ अप्लाई होता है उसको मैंने बताया हुआ है ट्रिक में HCF निकालने का। लेकिन ये वाला इसका कोई ट्रिक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 50 आप लोग को माइंड में ही नहीं आएगा कि 53 का टेबल इस किसी को भी याद नहीं रहता होगा, ठीक है। बहुत ही ऐसा कम होता होगा जिसको याद होता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होता होगा, बहुत ऐसा कम स्टूडेंट है जिसको 53 का टेबल याद है। जिसको याद है वो तो पता चल जाएगा कि इसका HCF इतना होगा। जिसको याद नहीं है उसके लिए ये ट्रिक से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, उसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा HCF। तो HCF निकल गया हम लोग का 53 का, तो 53 का टेबल में ये दोनों कट जाएगा। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है हम लोगों को 1219 और डिवाइडेड बाय 1431, ये कटेगा किसका टेबल में, 53 का टेबल में। तो 53 का टेबल में इसको काटेंगे, क्लियर है, तो 23 बार में कट जाएगा। अब काटना तो आप लोग को आता ही है, अब वो सब तो हम समझाएंगे नहीं वीडियो में समझाने लगे अगर ये सब छोटे छोटे चीज़ तो आप लोगों का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए 53 का टेबल में 23 बार में कट गया और ये 27 बार में। अब ये कटने वाला है नहीं, तो 23/27। अब कब समझिए कि नहीं कटेगा, जब इसमें से कोई ऐसा नंबर आ जाए, क्लियर है, जो कि प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो वो किसी टेबल में नहीं कटेगा। क्लियर है, तो ये देखिए 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, अब ये आगे कटने वाला नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए 50 इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब यही था कि आप लोग को इतना समझना है कि इसका HCF निकालना है, और HCF से आपको पता चलेगा कि कौन वाला टेबल आएगा। क्लियर है, तो HCF जितना आया उसी का टेबल में ये दोनों कटेगा। क्लियर, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 23/27। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें देखिए दोनों संख्या एक ही जैसा है और मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग A मान लेते हैं तो A² हो जाएगा, और ये B मान लेते हैं तो B²। तो A² माइनस B² का एक फॉर्मूला हो जाता है, A² माइनस B² इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A प्लस B इंटू में A माइनस B। मतलब एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया फॉर्मूला। अब देखिए दोनों को एक बार प्लस करिए, तो प्लस करेंगे तो 3 और 2 5, और इधर से देखेंगे 39 और 61 को ऐड करेंगे तो 1 हो जा रहा है। क्लियर, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। मतलब एक बार प्लस कर लिए, एक बार माइनस करेंगे दोनों को, ठीक है। तो एक बार दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 3.39 से माइनस करेंगे 2.61 को, तो हम लोग का हो जाएगा 0.78, इतना हो जाएगा। अब डिवाइड में 0.78 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस नहीं होगा। एक बार प्लस करके लिखें, फिर मल्टीप्लाई देके माइनस करके लिखें। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, बचेगा हम लोग क्या 6, और यहाँ माइनस है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इसका टेबल में 2 बार में कट रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें भी 1.07 है, इसमें भी 1.07 और इसमें भी 1.07 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में है फिर प्लस है, मल्टीप्लाई पर प्लस है। जब भी मल्टीप्लाई हो और प्लस माइनस रहे, क्लियर, और एक ही जैसा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को कॉमन ले लेंगे जो तीनों में है, क्लियर। ये तीनों में है 1.07, तो 1.07 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, ब्रैकेट भी देंगे। अभी देखिए 1.07 से 1.07 कैंसिल, तो बचेगा 65, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 26, क्लियर है। फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 9। अब कितना हो जाएगा 1.07 और ब्रैकेट है, इसके बाहर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। अब इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का 100 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, क्लियर है। तो 107 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए स्क्वायर में है और माइनस में स्क्वायर में है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक बार दोनों को प्लस करेंगे और इंटू देके एक बार माइनस करेंगे। तो एक बार प्लस करते हैं तो 36 प्लस 35 कितना हो जाएगा 71। दोनों को प्लस कर लिए, फिर मल्टीप्लाई देके दोनों को माइनस करके लिखेंगे, तो 36 से 35 जाएगा 1, तो 71 इंटू 1 कितना हो जाएगा 71, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला में लग जाएगा। तो क्या होगा, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 4 और 8 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 11.8 हो जाएगा। दोनों को ऐड किए और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 6.4 माइनस 5.4 1 हो जाएगा। तो एक बार प्लस किए और एक बार माइनस किए और मल्टीप्लाई किए, क्लियर, फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखिए ए स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे बी स्क्वायर हो रहा है, ये फॉर्मूला में टूट जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए इसका एक बार लिख लेते तो आप लोग को समझ में आएगा। इसका स्क्वायर प्लस में 8.9 इंटू में इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 22 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, क्लियर, 22 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1.1 लिख सकते हैं, और प्लस में 1.1 का स्क्वायर, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। कितना है 11.8 इंटू 1 11.8 ही हो जाएगा। और इसमें देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो जा रहा है, क्लियर। मतलब इसको अगर ए मानते हैं तो ये भी ए है, इसको बी मानते हैं तो ये भी बी है, मतलब ये बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और ये ए स्क्वायर प्लस है, फिर इंटू है, यहाँ पे 2 है। अब देखिए ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जा रहा है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए ये है और बी ये है, तो ए प्लस बी कर दीजिए, मतलब 8.9 इन प्लस 1.1, तो 8 और 1 9 और 9.1 9 और 1 10 हो जा रहा है, मतलब 1 हो जा रहा है, क्लियर। मतलब 8.9 और 1.1 ऐड करेंगे तो 10 हो जा रहा है, क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा 100, और इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 0.118। 3 को 0 है तो इधर से 3 काउंट करके पॉइंट देंगे, 1 2 3 पॉइंट, क्लियर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया 20 इंटू 0.3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 बार लिख देंगे, और डिवाइड में 0.18 है। अब यहाँ पे भी देखिए एक के बाद पॉइंट और एक के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट हो जा रहा है, और यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट हो जा रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्लियर है। अब 3 का टेबल में 6 बार में 18, फिर 3 का टेबल में 2 बार में 6, अब 2 का टेबल में 10 बार में 20, तो 10 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा, और जिसका सॉल्व नहीं होगा हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।